हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू दिस सेशन ऑफ जनरल नॉलेज। आज जैन धर्म के टॉपिक को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने इस टॉपिक से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे वो हमारे जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म की मान्यता क्या है? तो जैन धर्म में किस चीज़ की मान्यता सबसे ज़्यादा है? तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता की गई है। ठीक है। आत्मा को सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी माना गया है और सबसे पवित्र माना गया है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन हुए हैं? यानी जैन धर्म के जो संस्थापक थे ये हमारे प्रथम तीर्थकर थे और जो हमारे अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के वो कौन हुए हैं? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी अंतिम और ऋषभदेव प्रथम, यानी जो संस्थापक थे वो फर्स्ट थे और महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या होगा? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है? तो जैसे कि महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकर थे तो ये 24वें भी तीर्थकर थे, यानी कि 24वां तीर्थकर किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को, और यही अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा? चाहे आपको 24वें पूछे चाहे अंतिम पूछे, दोनों का आंसर आपको महावीर स्वामी ही देना है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर कौन है? प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। द्वितीय कौन थे? अजीतनाथ। ठीक है। दूसरे कौन थे? अजितनाथ। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है। तो यहाँ पर द्वितीय कौन है? अजितनाथ। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी थे। कौन थे? अरिष्टनेमी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? अब यहाँ 22वें तीर्थकर की बात हो रही है, तो 22वें तीर्थकर जो अरिष्टनेमी थे इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। ठीक। अब यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 22वें तीर्थकर कौन थे? तो 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अरिष्टनेमी किस नंबर के तीर्थकर थे? यानी तो आंसर होगा 22वें। ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था, है ना। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 22वें तीर्थकर जो हमारे थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो शंख। ठीक। इससे मतलब एक क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते हैं। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने, 22वें, अरिष्टनेमी और इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? महावीर स्वामी जो हमारे 24वें यानी अंतिम तीर्थकर थे, इन्होंने उपदेश जो दिए हैं वो किस भाषा में दिए हैं? तो उनकी भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी, अर्धमागधी जिसको बोलते हैं। ठीक है। अर्धमागधी जो भाषा थी उन्होंने, महावीर स्वामी ने इस भाषा में उपदेश दिए हैं। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है। अब पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? ये जो क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे, तो इसका आप क्या आंसर सही करेंगे? राजा अश्वसेन। राजा अश्वसेन जो थे वो पार्श्वनाथ के पिताजी थे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था, यानी कुंडग्राम में। ठीक है। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था?
महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। ठीक है, सिंह इनका प्रतीक चिन्ह था। अब अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। इनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिन का क्या अर्थ है? होता है जिन एक वर्ड है जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है जैन धर्म में। ठीक है, जिन का मतलब होता है जीतने वाला, किसी भी चीज़ को जीतने वाला, यानी विजेता। जिन का मतलब क्या होता है? जिसने सब कुछ जीत लिया। ठीक है, विजेता। अगला क्वेश्चन क्या, जिन किसे कहा? यहाँ पर ये मात्रा, जिन किसे कहा जाता है? तो जिन कहा जाता है महावीर स्वामी को। ठीक है, महावीर स्वामी को क्या बोला जाता है? जिन बोला जाता है। ठीक है, और जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। अब अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म में त्रिरत्न जो हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा महत्ता है। तो त्रिरत्न कौन कौन से थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, या आपको त्रिरत्न में से कोई एक रत्न दे दिया जाएगा और आपको उसमें तीन ऑप्शन रॉन्ग होंगे और एक सही होगा। इन जो 3 नाम है, पहले नाम देख लेते हैं। यहाँ पर है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। ये 3 रत्न थे जैन धर्म के। अब अगर वो क्वेश्चन पूछना होगा तो या तो ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि कितने रत्न कौन कौन से थे, ठीक है, और एक ऑप्शन गलत दे देगा। ठीक, तो आपको क्या एक ऑप्शन देगा, जैसे पूछना होगा कि जैन धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है, तो एक ऑप्शन आपको गलत दे देगा कि ये 3 सही हो जाएंगे कि है, और चौथा ऑप्शन आपको रॉन्ग दे देगा, तो आपको उसी को टिक करना है कि ये वाला नहीं है। या इस तरह पूछ सकते हैं कि इनमें से जैन धर्म के त्रिरत्नों में से एक रत्न कौन सा है। तो मान लिया सम्यक दर्शन दे दिया पहले ऑप्शन में, दूसरे में कुछ और दे दिया, तीसरे में कुछ और दे दिया, है ना, और चौथे में इनमें से कोई नहीं दे दिया। तो आपको केवल ये देखना है कि सम्यक तो तीनों ही है ना, बस इसमें दर्शन, आचरण और ज्ञान, इन तीनों बातों का ध्यान रखना है। तो जहाँ आपको दिखे तुरंत उसमें टिक कर दीजिएगा। यानी क्वेश्चन वो किसी भी तरह से पूछ सकता है, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि आखिर क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ और पढ़ा है और ये क्वेश्चन पूछ किसी और तरह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको हर एंगल से समझ के तब टिक करना है आंसर को, वरना बहुत चांसेस है कि गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 2 संप्रदाय, त्रिरत्न थे वो, है ना, और ये 2 संप्रदाय कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, 2 थे, एक श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न के कितने महाव्रत हैं? तो जो हमारे त्रिरत्न थे उसमें महाव्रत कितने हैं? तो महाव्रत हैं 5। कौन कौन से? अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यानी त्रिरत्न जिसने भी अपनाया है उसको ये 5 चीज़ों का पालन करना ही करना था। 5 व्रत कौन कौन से? अहिंसा, यानी किसी को कभी मारना नहीं है। ठीक है, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, इन 5 व्रतों का पालन करना ही होगा। अगला क्वेश्चन है, चंदेल शासकों द्वारा जैन मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? खजुराहो में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कि चंदेल शासकों द्वारा जैन मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया? तो खजुराहो में, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? जैन मंदिर का निर्माण खजुराहो में किन शासकों द्वारा किया गया? तो चंदेल शासकों द्वारा, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, खजुराहो में स्थित जैन मंदिर या खजुराहो में चंदेल शासकों ने किस मंदिर का निर्माण कराया? तो हो गया जैन मंदिर का। ठीक है, 3 क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, और ये हमारे इस वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखा भाई, जैन तीर्थकरों की जीवनी का वर्णन किया गया है। यानी जितने भी जैन धर्म के तीर्थकर हुए हैं, 24 थे,
ठीक है। तो जितने भी तीर्थकर हैं उनकी जीवनी का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? कल्पसूत्र, यानी एक रचना है कल्पसूत्र। वो किसके द्वारा लिखी गई है? भद्रबाहु के द्वारा, भद्रबाहु द्वारा रचित है कल्पसूत्र। इसमें जितने भी तीर्थकर हैं उन सब की जीवनी लिखी गई है। ठीक है, तो ये हमारे आज के इतने क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जितने भी पूरे जैन धर्म में आप ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो इसका मतलब कि आपने जैन धर्म का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।